हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स की पोयम ऑड ऑन मेलनकॉली के बारे में। इसका मतलब होता है कि उदासी, बहुत ज़्यादा सैडनेस होना, डीप थॉट्स में खोए रहना। दोस्तों, पोयम की शुरुआत से पहले हम ऑथर को डिस्कस करते हैं। जॉन कीस का जन्म 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था। उनकी डेथ 23 फरवरी 1821 में हुई थी। उनकी डेथ जब हुई थी वो सिर्फ 25 इयर्स के थे। उनकी डेथ का रीज़न था ट्यूबरक्लोसिस, और वो अपने टाइम के काफ़ी ग्रेट पोएट थे। वो एक रोमांटिक पोएट थे अपने टाइम के, जिन्होंने लॉर्ड बैरन और पर्सी शैली के साथ काम भी किया है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेम और नेम कमाया है। चलिए दोस्तों, हम पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। दोस्तों, ये पोएम में पोएट जो है खुद ही बताते हैं कि हमें मेलनकली के टाइम पे किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए। डूज और डोंट्स बताते हैं इस पोएम में। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे पोएम की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पोएट की शुरुआत में पोएट हमें किन किन चीज़ों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। नो नो, गो नॉट टू द लीथ, नीदर ट्विस्ट। लाइन का मतलब है, लीथ एक रिवर है अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी। उस रिवर का जो पानी है, अगर हमने उसे पी लिया तो हमारी जो याददाश्त है वो जा सकती है। तो पोएट हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें उस रिवर के पानी और रिवर से दूर रहना चाहिए। वुल्फ पेन टाइट रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस वाइन। पोएट यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि अपना दुख भुलाने के लिए हमें उस वुल्फ पेन एक पॉइजनस प्लांट है, उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। नॉर सफ़र दे पेल forehead to be kissed by nightshade, ruby grape of Proserpine। इन लाइनों में पोएट बोल रहे हैं कि हमें जो है अपने फोरहेड को टच नहीं कराना चाहिए एक पॉइजनस प्लांट जो कि नाइट शेड है, जो कि एसोसिएट करता है अंडरवर्ल्ड की क्वीन पोसेफनी को, जो कि सिंबलाइज करती है डेथ को और फॉरगेटफुलनेस को। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि उस प्लांट से भी हमें दूर रहना चाहिए। मेक नॉट योर रोजरी ऑफ यू बेरीज। दोस्तों, रोजरी मतलब माला होती है, और यू बेरीज अगेन एक पॉइजनस प्लांट है, पॉइजनस बेरी है। तो पोएट यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि उन यू बेरीज की हमें माला बना के अपने गले में भी नहीं टांगना है। आगे पोएट बोलते हैं, नॉर लेट द बीटल नॉर द डेथ माउथ बी योर मॉर्नफुल साइक नॉर द डाउनिंग आउल। यहाँ पे पोएट ने डेथफुल क्रीचर्स को मेंशन किया है, जो कि है बीटल और डेथ माउथ और आउल। दोस्तों, यहाँ पे पोएट सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर हमें अपना दुख, अपना सौरो नहीं बढ़ाना, अगर हम इनके आसपास भी रहे तो हमारा दुख इतना बढ़ जाएगा कि वो डेथ को लीड करेगा। आगे पोएट बोलते हैं, अ पार्टनर इन योर सोरोज मिस्ट्रीज। आई सेड बिफोर, हमारा जो सौरो है, हमारे दुख दर्द इतने बढ़ जाएंगे कि वो डेथ को लीड करेंगे। For shade to shade will come too drowsily and drown the wakeful anguish of the soul। इन लाइनों में पोएट ने बोला है, अगर हमें अपने दुख दर्द को कम करना है तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दुख दर्द को और ज़्यादा बढ़ाएंगे उन्हें कम करने की बजाय। आगे पोएट बोलते हैं, बट वेन द melancholy fit shall fall sudden from heaven like a weeping cloud। इन लाइनों में पोएट सजेस्ट करते हैं, जब तुम अपने दुख दर्द से, अपनी उदासी से घिरे रहोगे, उस वक्त अनएक्सपेक्टेडली बारिश होगी आसमान से, आसमान भी उस वक्त रोने लगेगा। दैट फॉस्टर द ड्रॉप हेडेड फ्लावर्स ऑल। उस बारिश से जो फूल है वो नरिश्ड होंगे। एंड हाइड्स द ग्रीन हिल इन एन अप्रैल शॉट। और जो लैंडस्केप है वो कवर हो जाएगा टाइम में बारिश की वेल से, उस बारिश की बूंदों से। देन ग्लड दिस सोरो ऑन अ मॉर्निंग रोज। उस वक्त पे जो तुम्हारी जो उदासियां हैं, तुम्हारे जो दुख दर्द हैं, सब हट जाएंगे जब तुम एक गुलाब को खिलते हुए देखोगे। और ऑन द रेनबो ऑफ द सॉल्ट सैंड वेव। जब तुम कलरफुल वेव्स देखोगे शोर पे, मतलब ओशन के पास, बीच के पास। और ऑन द वेल्थ ऑफ ग्लोब्ड पियोनीज। या फिर जब तुम उन फूलों की खुशबुओं को सूंघोगे। और इफ द मिस्ट्रेस सम रिच एंगर शोज।
तुम्हारी उदासी, तुम्हारे दुख दर्द जब भी तुम भूल जाओगे, जब तुम अपनी बिलव्ड को, अपने लवर को गुस्से में देखोगे। Impression her soft hand and let her reap, and feed deep, deep upon her peerless eyes. तुम उसका हाथ जेंटली पकड़ना, अपनी लवर को उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करने देना और उसकी आंखों में खो जाना। अगर तुम ये सब करते हो, देखते हो, तो तुम अपनी दुख दर्द जो है वो भूल जाओगे। आगे पोएट बोलते हैं, शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। यहाँ पे पोएट सजेस्ट करते हैं कि मेलनकली जो है ब्यूटी के साथ एग्जिस्ट करती है, ये लाइफ का पार्ट है। एंड जॉय हुज हैंड इज एवर एट हिज लिप्स। इस लाइन का मतलब है कि जो खुशियाँ होती है वो काफ़ी छोटे समय के लिए होती है। डोइंग अड्यू एंड एकिंग प्लेजर नाए, वो खुशियाँ एक ना एक दिन चली जाती है और जो लास्ट में बचता है वो सिर्फ पेन रह जाता है। टर्निंग टू पॉइजन while द बी माउथ सिप, हमें दुख दर्द में भी खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। I, in the very temple of delight, willed melancholy has her own sovereign shrine. लाइनों का मतलब है कि जॉय तो हमें खुशियाँ देता ही है, लेकिन जो मेलनकॉली है उसका भी अपना ही प्लेस ऑफ ऑनर है। दोस्तों, जिंदगी में दुख के साथ खुशियाँ आती हैं, खुशियों के साथ दुख भी आता है। दो सीन ऑफ none save him whose strength is stung, can bust joy's grapes against his palate pine. लाइनों का मतलब है कि जॉय है, खुशियाँ हैं, मेलनकॉली में सिर्फ उन्हें दिख सकती है जो लोग अपने इमोशंस को डीपली और ट्रूली समझते हैं, कि खुशियों को बहुत ही अच्छे से फुल्ली इंटेंसली जीते हैं। His soul shall taste the sadness of her might and be among her cloudy trophies hung. लाइनों का मतलब है, ऐसा इंसान जो है मेलनकली को अच्छे से फील कर सकता है, उसे ओवर पावर कर सकता है। बस उसे मेलनकली के जो रूल्स है, जो इन्फ्लुएंस करती है, वो बस याद होने चाहिए। दोस्तों, यहीं पे पोयम ख़त्म हो जाती है। पूरी पोयम हमें सजेस्ट करती है कि हमें दुख दर्द से भागना नहीं चाहिए, हमें दुख दर्द का सामना करना चाहिए, हमें मेलनकॉली स्टेट में भी ब्यूटी ढूंढनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।